तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स की रिवीजन, जिसमें हम सैंपल पेपर पढ़ेंगे। सभी चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं मैथ्स के। उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन है आपका कि ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो हिस्टोग्राम और पॉलीगन आपको दोनों ही इसमें बनाने हैं। आपको ये डाटा दे रखा है, ठीक है, जिसमें बच्चों के मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स है और साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आपको बनाना है हिस्टोग्राम। ओके, गॉट इट। तो हमने क्या करा, जैसा मुझे दिखा के मार्क्स और स्टूडेंट्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम कहाँ लेंगे, वाई एक्सिस पे। कहाँ लेंगे, वाई एक्सिस पे। और नंबर ऑफ मार्क्स कहाँ लेंगे, हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, जब हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं और मुझे दिख रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट में 5 5 5 का गैप है, तो मैंने क्या करा, 5 5 5 का गैप यहाँ से ले लिया। ठीक है, ठीक है। जब मैं गैप लेती हूँ तो मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, ऐसा साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 5 5 का गैप ले रहे हैं। जब मैंने क्या करा, 5 का टेबल का गैप ले लिया, यहाँ पर क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मार्क्स है। और मुझे मार्क्स में दिखा यहाँ पे कितने कितने का गैप है, 10 का गैप है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, 10 का गैप ले लिया। गॉट इट नाउ। और हमने इस अकॉर्डिंग क्या करा, आपने तो उससे बनाना है स्केल से, मैंने ऐसे बना दिया। हमने इस अकॉर्डिंग क्या करा, एक हिस्टोग्राम बना लिया। और हिस्टोग्राम के बाद जब मुझे पॉलीगन बनाना पड़ा, तो मैंने क्या करा, इसका जो मिड पॉइंट है, यानी कि जैसे कि ये है पूरा हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम को हिंदी में बोलते हैं आयत चित्र। ठीक है, इसके बीच का एक पॉइंट लिया, इसके बीच का पॉइंट लिया, इसके बीच का पॉइंट लिया, इसके बीच का, देन एंड इन सभी पॉइंट्स को स्केल से, ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे, स्केल से इसको मिला देंगे, क्योंकि स्केल से मिलाओगे तो बिल्कुल इक्वल बैठेगा। मैंने तो ऐसे ही बना दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मोर देन एंड इक्वल, क्या 60 मार्क्स की 60 मार्क्स कितने लोगों ने इक्वल या तो 60 या 60 से ज्यादा मार्क्स अचीव किए हैं। तो हमने देखा 60, यहाँ से 45 और 40, हमने इनको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और यहाँ पे क्या बैठा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने लोगों ने, तो 86 बच्चों ने या तो 60 या 60 से ज्यादा मार्क्स कैसे करें। गॉट इट। नेक्स्ट, हाउ मेनी गॉट अ 40 मार्क्स, 40 से 40 से ज्यादा किसने करे, तो यहाँ से ले लेंगे 40 45 और 40। ठीक है, तो 40 45 40 इन सबको प्लस करा तो क्या है, 125 यानी कि 125 आया। गॉट इट, ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंद कर देना, बंद कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया हमारा जी। कहाँ हुआ है, अभी कहाँ हो गया, अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो गया है। सैंपल पेपर कर रहे हैं हम अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने पढ़ना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, x की वैल्यू। क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, देखो 2x की जगह पे 2x ही रखेंगे, 3 पर y की जगह पे क्या रखूंगी मैं, 2 रखूंगी, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2x का 2x रहेगा, 3 into 2 कितना हो जाएगा, 2 6 यानी कि 2 3 6। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब मैं इस 2x को यही छोड़ दूंगी, माइनस का 6 यहाँ ले जाऊंगी। ठीक है, और इस 2x में से ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये मैं इधर लेकर आऊंगी, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 1 2 2 3 6 माइनस का 3। ये आपका आंसर आएगा। इजी है, यस, बहुत इजी है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड 2 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन हमें निकालना है इसके ऑफ द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 2x है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मान लो कि मैंने x की वैल्यू क्या लगा दी, 2 लगा दी। ठीक है, तो 2 अगर मैं x की वैल्यू लगाऊंगी तो क्या होगा, y की वैल्यू निकल जाएगी, और y की वैल्यू लगाऊंगी तो क्या होगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। 2 into 2 x की जगह पे 2 लगा दिया, माइनस में y इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4 माइनस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये आ गई सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन देखो, अब मैं y की वैल्यू 2 लगा देती हूँ, मर्जी है कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, 2x माइनस में y की जगह पर 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, इज इक्वल टू 4 एंड देन इसके बाद 2x का 2x रहेगा, इज इक्वल टू 4 प्लस 2, राइट, कितना हो जाएगा 6 एंड 2x
यहाँ पर x ऐसे छोड़ दो, 6 के नीचे 2 आ गया, 2 1 2, 2 3 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 3। गॉट इट? ये सोल्यूशन नंबर 2 इजी है। Yes. ठीक है, ऐसे यहाँ पर है फ्लोट d एंड -2 -3, यानी कि d क्या है -2 -3 है। इसे हमें ग्राफ पर बताना है। पहले मैं ग्राफ बनाऊंगी। ये कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है? x एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है? x। यहाँ पे क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 and then 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 माइनस 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 1 2 3 4 5 6 माइनस 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 माइनस। ये हमारा माइनस का पोर्शन है और ये हमारा प्लस का पोर्शन है। ठीक है, ये सब हमारा प्लस का पोर्शन है। ठीक है, गॉट इट? अब मैंने करना क्या है? मैंने डी ढूंढना है। पहले डी कहाँ है? ये रहा, माइनस का 2। जब भी हमारा कोई ऐसा लिखा हुआ है 2 and 3, ठीक है, माइनस लिखा है प्लस लिखा है कुछ भी है, पहले ये एक्स एक्सिस पे आएगा और ये वाई एक्सिस पे। इस तरीके से आपने याद रखना है। ठीक है, तो माइनस का 2 कहाँ पर है? ये रहा। माइनस का 3 कहाँ पर है? ये रहा। तो ये दी पॉइंट, यानी कि माइनस का 2 माइनस मैं इसको ऐसे साफ कर देती हूँ। माइनस का 2 ये रहा एंड माइनस का 3 ये रहा, तो मेरी यहाँ पर है। ठीक है, माइनस का 2 एंड देन माइनस का 3, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो पहले 2, ठीक है, फिर माइनस का 3। ठीक है, अब इसका रिफ्लेक्स ढूंढ लो। क्या आएगा इसका रिफ्लेक्स? यहीं पर बिल्कुल। ठीक है, क्या आएगा? एक आएगा माइनस का 2 माइनस का 3 हो गया। अब माइनस का 2 ले लो और प्लस का 3 ले लो। ठीक है, प्लस का 3 ले लो, तो ये हो जाएगी आपकी ये डी थी, ये ई बन जाएगी। कौन सा? माइनस का 2 प्लस का 3। रिफ्लेक्ट लेना है मुझे। ठीक है, रिफ्लेक्ट लीजिए, बिल्कुल रिफ्लेक्ट है ना? बिल्कुल रिफ्लेक्ट है। तो क्या करा मैंने? माइनस का 2 लेकर प्लस का 3 ले लिया, है ना? अब एफ ले लो ऐसी, क्या? प्लस का 2 और माइनस का 3, तो माइनस का 3 ये रहा, प्लस का 2 ये रहा, बिल्कुल रिफ्लेक्ट ले लिया मैंने। ठीक है, क्या? प्लस का 2 और माइनस का 3। ठीक है, अब बिल्कुल इसका रिफ्लेक्ट ले लो, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस का 2 और प्लस का 3, ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो 2 and 3 ऐसे करके हमने रिफ्लेक्ट लिया। जहाँ पे आ जाए रिफ्लेक्शन तो आपने रिफ्लेक्शन ही बताना है। तो 1 2 3 हो गया, इजी है ना? ये इसका रिफ्लेक्ट, 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 ये इसका रिफ्लेक्ट। ठीक है, समझ में आ गई? तो 4 क्वेश्चन हमने आज कर लिए सैंपल पेपर। गॉट इट? इसे अच्छे से कर लो।